घ्या ना, कोण आहे कॅमेरा? मोबाईल कोणाचा आहे? मोबाईल तो यार सुनने को मार रहे थोड़ा वाईट अजिबात नाही ना. नमस्कार, ठाणे वॉचमध्ये सर्वांचं स्वागत करतो. मुंब्रा परिसरामध्ये आपण आहोत आणि मणिपूर येथे ज्या काही घटना झालेल्या आहेत, महिलांमध्ये काही अत्याचार झालेले आहेत, त्याच्या विरोधात आता मुंब्र्यातील ज्या काही महिला ज्या आहेत त्या आक्रमक झालेल्या आहेत. त्यांनी चक्क मुंब्र्यातील डॉक्टर मुख्य निदर्शनामध्ये सहभागी झालेले आपल्याला दिसत आहेत. हा संपूर्ण जी काही मणिपूरची घटना झालेली आहे त्याचे पडसाद देखील संपूर्ण देशामध्ये आपल्याला उमटताना दिसतात आणि त्याच्यात या संपूर्ण घटनेच्या निषेधार्थ आता मुंब्र्यातील ह्या सर्व महिला ज्या आहेत त्या आक्रमक झालेल्या आहेत. मुंब्र्यातील समाजसेविका मर्जिया शानू पठाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सदरचं निदर्शन जे आहे ते या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेलं आहे. घेऊन सर्व महिला ज्या आहेत मुंब्रा परिसरातल्या हो सर, तिकडे सर कोण आहे? कोण आहे? थोड़ा खाली हो. आप लोग खड़े हो जाओ ना, जैसे वो लोग खड़े हो जाते हैं वैसे खड़े हो. इधर वाले बैठे रहो, पीछे वाले खड़े हो जाओ. पीछे वाले, हाँ बस बस आओ तुम लोग नीचे. हमने आज जो हमारे 15 दिन से हमको जो देखने के लिए मिल रहा है, हमारे देश में जो बढ़ता वायलेंस हो रहा है, ये एक तरीके का टेररिज्म है, तो उसके खिलाफ हमने आज मुख्य मोर्चा निकाला है. उसके खिलाफ हमने आज एक निषेध जाहिर किया है कि हम इस चीज़ के खिलाफ है. आप देखिए, जो चलती ट्रेन में एक ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार देता है और उसी के साथ में 2 मुसलमान लोगों को गोली मार देता है कि योगी मोदी कहो नहीं तो गोली मार देंगे. ये आप बताइए, सबसे इधर तो वोटिंग मतलब एक राइट टू वोट पे आपने वो कर दिया, पूरा खंडित कर दिया. दूसरा राइट टू लाइफ यहाँ पे आपने उल्लंघन कर दिया इस दोनों चीज़ों का. प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ऐसी हैवानियत दिखा रहे हैं, तो यानी आप क्या ही बच गया. यानी हैवानियत का हर इन लोगों ने हर हैवानियत की लाइन क्रॉस कर दी है. मणिपुर में महिलाओं को, मैं महिलाओं के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ हमेशा. मणिपुर में महिलाओं को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही है, गैंग रेप किया जा रहा है. वहीं दिल्ली में हमारी जो रेसलर महिलाएं हैं, जो हमारे देश के लिए गोल्ड लाती हैं, उनको जानवरों की तरह डिटेन किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक मोलेस्टेशन के केस फाइल किए थे एक महान पुरुष के ऊपर, तो उनको डिटेन किया जा रहा है जानवरों की तरह. तो आप जानिए, जो हमारे देश में जो महिलाएं गोल्ड ला रही है हमारे लिए, हमारी हमको गर्व महसूस करा रही है जो एज एन इंडियन, वो महिलाओं का ये हाल है, तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा. उसके बाद अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हरियाणा में शोभा यात्रा में किस तरीके के राइड्स की गए. उसके पीछे का कारण कोई आपको नहीं, शायद लोगों को ना पता हो, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ. 2 लोगों ने, जिन लोगों ने फरवरी में बेकसूर लोगों को गाड़ी में ट्रक में घुसा के मारा था, उन 2 लोगों ने एक वीडियो वायरल की कि हम ये शोभा यात्रा में आ रहे हैं, आप हमारा स्वागत कीजिए, जीजा आ रहा है, हार डालो, फूल डालो. ऐसी डिफेंसिव बातें कर उन्होंने राइट्स का माहौल तैयार किया. अभी जहाँ पर इतनी बड़ी यात्राएं होती है, वहाँ का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको वीक किया जाता है. वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी पुलिस सिक्योरिटीज़ होती है, तो क्यों नहीं ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी. और एक इंसान जो भड़काऊ भाषण कर रहा है, उसके अकाउंट पे 2-2, 3-3 लाख फॉलोअर्स है, वो अकाउंट को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है. तो ये सारे लॉ एंड ऑर्डर हमारी कंट्री का हिल चुका है बुरी तरीके से. कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग इंसान के अलग अलग रोल बताए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग लॉज बताए जाते हैं, अलग अलग रूल्स है. सारी चीज़ें बस हमने एक बुक की तरह रख दिया है, उसका यूज़ ही नहीं आ रहा क्योंकि जिसका जो मर्जी चाह रही है, जो लोग ऊपर बैठे वो कर रहे हैं. कोई लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया जा रहा है. कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाओ, क्यों जाए हम पाकिस्तान. हमारे हिस्ट्री जानती है कि किसका कितना खून बहा है हमारे देश की आज़ादी में, और हम इंडिया में बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं है. तो हम क्यों हमारा देश छोड़ के जाएंगे. हम हमारे देश से प्यार करते हैं बहुत.
एक्चुअली में तो काफ़ी सारा यूथ जा रहा है छोड़ छोड़ के इंडिया बाहर की कंट्रीज में सर्व करने के लिए। तो कभी आपने जाना है कि उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम इकोनॉमिक में फेल है। हमने लोगों को जॉब देने के बदले उनके हाथों में हथियार थमा दिए। देशभक्ति के नाम पे उनके हाथों में हमने फेक ईगो के नाम पे हमने उनके हाथों में हथियार थमा दिए कि जाओ लड़ो आपस में। तो जैसे मणिपुर का हाल हुआ है, जैसे हरियाणा का, तो महाराष्ट्र में भी ये चीज़ें हो सकती है। महाराष्ट्र दूर थोड़ी ना है, हमारे पूरे देश भर में ये चीज़ें हो सकती है। अगर लोग चौकन्ने नहीं हुए, अगर लोगों ने इस चीज़ पर अपना निषेध शांतिपूर्वक जाहिर नहीं किया, अगर हमने अपने राइट्स नहीं बताए बाहर, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र मुंबई में भी ये हाल किया जाए। तो उसी के लिए मेरी रिक्वेस्ट, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन और हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम करना होगा। मैडम ऐसा तो नहीं लग रहा है से इसको अवॉइड करें? देखिए, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप टीवी वाली मीडिया जो मोस्टली है 90% उसको तो अवॉइड ही कर दो, उसको तो अवॉइड ही करो। आप बेसिक जो काफ़ी आजकल जो दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उसमें एक बार फिर भी आपको सच्चाई देखने को मिल जाती है, रादर देन एक्चुअल न्यूज़ मीडिया चैनल्स। तो कुछ ऑथेंटिक है तो आप उनको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप वो देखिए ही मत। अपना दिमाग लगाइए, अपने खुद के अंदर कुछ मैनर्स और कुछ एथिक्स और कुछ मोरल्स लाइए कि हम भारत के लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, खुद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए भारत की, और अपने अंदर भारत को लाइए, अपने दिल में भारत को लाइए। ये जो भारत बनाने की कोशिश करे वो भारत के इन्फ्लुएंस में मत आइए। जो भारत हमारा भारत था उस भारत के बारे में सोचिए और उसको अपने दिल में उतारिए। इस तरह के माहौल हरियाणा में और मेवात वगैरह में जो हुआ, ये उसके बाद ही शुरू हुआ है कि हम दंगा फैलाएंगे और संरक्षण भी करेंगे दंगाइयों का। तो कहीं ये एक तरह से प्रयोगशाला तो नहीं शुरू कर दी गई है? देखिए, मैं तो यहाँ पर बचपन से पली बड़ी हूँ, तो मेरे हिसाब से तो मैंने एक 8-10 साल में ही इतनी डिस्टर्बिंग चीज़ें देखी है। दंगा तो बेशक अभी हुआ है, पर सिचुएशन ऐसी बहुत सारी अलायंस से पहले भी हुई है। फरवरी में लोगों को घुसा के मारा गया है, आपको पता है। तो ये तो एक बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिससे 2024 के इलेक्शन पे थोड़ा फ़ायदा हो जाए। अगर जो लोग जागरूक हो रहे हैं उनको वापस से दबाने के लिए एक तरीके की हमको टैक्टिक मिलती है। रोड पे तो पहले नारे लगते थे, अब तो लग रहे हैं। जी। तो कितना ये हिंदुस्तान ये किस कगार पे जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है ये? यस, मुझे पता है कि आप क्या बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं और मेरे वालिद हम सुबह में इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, कि एक इंसान जो रिप्रेजेंटेटिव है, बैठा है विधानसभाओं में, उनको ऐसी बातें की जा रही। मतलब हम एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भूल चुके हैं एक दूसरे के लिए। इतनी नफरत एक कैंसर की तरह। आप बताओ, 8-10 साल से एक ही चीज़ पे आप काम करोगे कंटिन्यूसली। हर टारगेट ऑडियंस, हर एज ग्रुप को टारगेट किया गया है। पहले तो आप देखते रहोगे कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे और पुराने ज़माने के लोग होते थे, उनके दिमाग में थोड़ी बहुत स्टीरियोटिपिकल चीज़ें होती थी। बट अभी यंग बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें हैं। स्कूल्स में एक दूसरे के लोग भेदभाव कर रहे हैं। अरे ये वो जात का, ये वो जात का, ये वो जात का। अरे हमारे भारत की नींव ये है ही नहीं। और जो भी देश ऐसी चीज़ें करेगा वो कभी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा। दुनिया कहाँ आगे जा रही है और हमारा देश इस तरीके से जल रहा है। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बहुत बड़ा